रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। लाइफ में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी शक्ल देखकर एक ही लफ्ज जुबान पर आता है, खड़ूस। आप भले ये बात उसके सामने ना बोलें, लेकिन दूसरों से उसकी बात करते वक्त आप उसी निक नेम से उसे बुलाते हैं, खड़ूस। फरीदा की लाइफ में ये ग्रेट पोजीशन पाई थी यूनिवर्सल टावर के फ्लैट नंबर 301 में रहने वाली शाहीन कादरी ने। उनका मिजाज ही कुछ टेढ़ा था, सीधे मुंह किसी से कभी बात ही नहीं करती थी, जुबान में कड़वाहट और ऊंची आवाज। फरीदा का उनके घर रोज एक हाउसमेड की तरह जाना होता था। वैसे तो फरीदा उनके अलावा हर रोज 4 घरों का काम करती थी, लेकिन अपने घर से निकलते वक्त ऐसे तैयारी करती थी जैसे सिर्फ शाहीन कादरी के घर की जिम्मेदारी हो। 1 मिनट देर ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, हर काम को अपने हिसाब से ऑब्जर्व और अप्रूव करने वाली शाहीन जी को खुश करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फरीदा चाहे कितनी भी शिद्दत से कपड़े धोती, शाहीन जी को कोई ना कोई बचा हुआ दाग दिख ही जाता। फिर गरजती हुई आवाज गूंजती, ये शर्ट में दाग क्या सर्फ और साबुन के इश्तेहार बनाने के लिए छोड़ा है? ऐसा है ना कि टीवी के बाहर दाग अच्छे नहीं हैं। चलो एक और बार हाथ चलाओ और साफ करो इसको। फरीदा क्या करती, साबुन बनाने वाली कंपनी को दिल ही दिल में 2-4 गालियां देती और फिर शर्ट साफ करने में लग जाती। और चाहे कितनी भी सफाई से वो घर साफ करती, पीछे से शाहीन जी की आवाज आ ही जाती, वो सोफे के नीचे वहां धूल दिखाई दे रही है, सोफा खिसका के वहां भी सफाई करो। अब घर में आने वाला मेहमान सोफे के ऊपर बैठेगा या सोफे के नीचे, जो वहां भी फर्श शीशे की तरह चमकना जरूरी है? खैर, अब आपको समझ तो आ ही रही होगी कि फरीदा की डिक्शनरी में खड़ूस का मतलब शाहीन कादरी क्यों था। लॉकडाउन के दिनों में पूरी दुनिया की तरह ये सब भी रुक गया। हाउसिंग सोसाइटीज ने मेड्स के आने जाने पे पाबंदी लगा दी। फरीदा भी अपने घर में रहने लगी। उसका शौहर, जो पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, अब वो भी घर पे ही रहने लगा। अभी लॉकडाउन को 1 हफ्ता ही हुआ था कि अचानक एक दिन फरीदा के फोन पर शाहीन कादरी का फोन आया। फरीदा ने डरते डरते फोन उठाया तो शाहीन उस तरफ से बोली, सुनो, शाम को 3 बजे से 5 बजे तक जरूरी सामान के लिए सरकार ने छूट दी है, ये पता है कि नहीं? फरीदा ने मिमियाते हुए हाँ कह दिया। सामने से शाहीन जी बोली, हाँ तो आज शाम घर आ जाओ। इससे पहले कि फरीदा कुछ बोल पाती, खड़ूस ने शाहीन जी ने फोन रख दिया। अब जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही थी, फरीदा की टेंशन तो बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर लॉकडाउन में कैसे जाकर उनके घर का काम करूं, और वो यूनिवर्सल टावर का जिद्दी वॉचमैन उसे अंदर ही नहीं जाने देगा। खैर, यही सोचते हुए वो अपने घर से निकली और रास्ते में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक दुकान से 15 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, वॉचमैन को रिश्वत में देने के लिए। हालांकि इस रिश्वत को 2 घूंट में खत्म करने के बाद भी वो मुआ वॉचमैन बहुत नाटक कर रहा था। लेकिन जब शाहीन जी का फोन आया तो फटाफट फरीदा को अंदर जाने दिया। फरीदा ने घर की बेल बजाई और शाहीन जी ने दरवाजा खोला और अपनी उसी भारी आवाज में कहा, चलो सबसे पहले हैंड वॉश करो और कम से कम 20 सेकंड तक। फरीदा ने वॉश बेसिन में अच्छे से हाथ धोकर बिना इंतजार किए अपना रूटीन शुरू कर दिया। झाड़ू लेकर सफाई के लिए तैयार हो गई। तभी शाहीन जी ने कटकाते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो फरीदा? फरीदा ने सहमकर जवाब दिया, बाजी वो सफाई कर लेती हूँ पहले, फिर कपड़े धो दूंगी। शाहीन जी बोली, यार तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें लॉकडाउन में घर का काम करने बुलाया है? फरीदा को समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दिया जाए। तभी शाहीन जी ने उसकी तरफ 2000 के 5 नोट बढ़ा दिए और कहा, ये लो इस महीने की पूरी सैलरी, और साथ में ये पैकेट भी ले जाना, इसमें राशन का सामान है, थोड़ा भारी है क्योंकि महीने भर का जरूरी सामान डाल दिया है, और जरूरत हो तो आके ले जाना, समझी? जो कुछ भी हो रहा था फरीदा को यकीन ही नहीं आ रहा था।
मार्च के पूरे महीने तो उसने काम भी नहीं किया था, तो ये सैलरी? और वैसे भी उसे तो हर महीने 5,000 ही मिलते थे। शाहीन जी तो 10,000 रुपए दे रही थी। तभी शाहीन जी की आवाज पीछे से गूंजी, अब खड़े खड़े क्या सोच रही हो, और बाकी के घरों से मिली सैलरी? फरीदा ने ना में सर हिला दिया। उसके बाद क्या था, शाहीन जी ने बाकी घरों में फोन करके अपने अंदाज में जो बातें सुनाई है कि सभी ने तुरंत आके फरीदा को सैलरी ले जाने को कहा। फरीदा के हाथों में पैसे और सामान था, लेकिन आंखों में आंसू। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे वो खड़ूस समझती थी वो जरूरत पड़ने पर उसके इतने काम आएंगी। घर से निकलते निकलते वो अचानक रुकी और शाहीन जी से पूछा, बाजी, अभी घर का काम कौन करता है? तो शाहीन जी ने कैजुअली जवाब दिया, बाकी सब तो मैं कर लेती हूँ, और बाकी सफाई रेहान के अब्बा कर देते हैं। फरीदा ने एक नजर सोफे की तरफ घुमाई और बड़ी धीमी आवाज में कहा, वो भाई को बोलिएगा कि सोफे के नीचे धूल दिखाई दे रही है। सोफा थोड़ा खिसका के पोछा मारेंगे ना तो ठीक से साफ हो जाएगा। शाहीन जी ने फरीदा की तरफ देखा और फिर दोनों हंस पड़े। आज पहली बार फरीदा ने शाहीन कादरी को हंसते हुए देखा था। अब वो उसके लिए खड़ूस नहीं रह गई थी। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते। कुछ बनते कुछ बिगड़ते।